किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु। धन्य है वीर हनुमान जी महाराज, कितनी बुद्धि है। तब तो राम जी अपने मुख से महिमा गा रहे, सरल थोड़ी है? इतनी महिमा राम जी गा रहे अपने मुख से। एक बात और, मेरे पागलों, बड़ा मलेरा के लोग भी कम नहीं है जुगती में। एक बार एक बड़ा मलेरा के आदमी ने मर्डर कर दिया, मर्डर 302। अदालत पहुंचा, अदालत में जज ने कहा कि इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। और बड़ा मलेरा का आदमी, फांसी मिली, नाम चंगीलाल। जज ने कहा फांसी पर चढ़ोगे, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? चंगीलाल बोला अंतिम इच्छा ना पूछो तो ही ठीक है। नहीं नहीं, वो तो नियम है, अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बड़ा मलेरा का आदमी भी कितना जुगत में आगे है, बोले श्रीमान हमारी एक ही अंतिम इच्छा है, पूरी करो तो बताएं। जज बोला बिल्कुल 200%। चंगीलाल बोला हमारी जगह तुम लटक जाओ। यही हमारी अंतिम इच्छा है, हमारी जगह आप लटक जाइए। जज बोला तुरंत इसको लटकाइए। बोलो सीताराम। तो देखो कितनी जुगत, लोग भी जुगती में कम नहीं है। एक आदमी मरने जा रहा था, एक व्यक्ति बोला कहां जा रहा है? बोले मरने। कहां? रेल से, ट्रेन से कट कर मरेंगे। हाथ में क्या है? टिफिन। टिफिन काय का? रोटी का। भाई मरने जा रहे तो रोटी क्यों? बोले वाह ट्रेन लेट आएगी तो भूखे थोड़ी मरेंगे। बताओ, ये इतनी अद्भुत जुगत। पर धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है, धन्य है हनुमान जी महाराज। ऐसी जुगति पाई आपने। जुगति विभीषण सकल सुनाई। इसी कारण से हनुमान जी महाराज की महिमा प्रभु श्री राम अपने मुख से गा करके कहते हैं। हनुमान जी तुम्हारी महिमा का क्या कहना। मेघनाथ के बाण ने लक्ष्मण जी के हृदय में जब घाव कर दिया, घाव पड़ा बड़ा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी को शक्ति लाग गई। और प्रिय बांधवों, कामनाओं का बाण हम लोगों को भी मूर्छित किए। हम लोगों को भी एक बाण लगा है कामनाओं का, वासना का बाण। और वासना का बाण अचेतन कर देता है। और अचेतन मन को जगाना हो, चेतन करना हो, तो जिस प्रकार हनुमान जी ने बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जिबा दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम नाम की कथा की बूटी को पीना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मन वासना से उपासना की ओर जाएगा। आहा, लक्ष्मण जी के हृदय में बाण लगा। हनुमान जी ने गोद में श्री लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास लेके, एक बात याद रखना, राम जी भी बूटी है, रघुपति भगति संजीवनी मूरी है? और शर्त लेने गए तो जब बूटी लेने हनुमान जी गए तो बूटी की शर्त थी, सूर्योदय के पहले लाना पड़ेगा। और एक बात और, हमारी जिंदगी की भी एक शर्त है, अगर हमें अपनी वासनाओं की मूर्छा से खुलना है तो जीते जी ही खुलना पड़ेगा, मरने के बाद तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के पास लक्ष्मण जी को लेकर गए, रोने लगे। राम जी क्या हुआ सरकार, आप रो क्यों रहे? हनुमान जी तुरंत सिघाड़ करके बोले प्रभु श्री राम आप रो मत, आप कहो तो मैं तुरंत चंद्रमा को निचोड़ दूं और आप रो मत। प्रभु श्री राम की झरझर करके आंसू बहने लगे। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले सरकार आप रो मत, आप कहो तो चंद्रमा को ही नहीं, जो मौत है मौत को ही मार डालूं, झंझट ही खत्म हो जाए। मौत मर जाएगी तो क्या लक्ष्मण को खाएगी? मौत को मार डालूं।
गए। इसलिए हनुमान जी बोले हमने मकान ही उठा लिया। क्या बात। विभीषण जी बोले जय हो हनुमान जी। सुसेन वैद्य बोले देखो भाई, हिमालय में एक ही पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी लाना है, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी गए तो रास्ते में काल चक्र पड़ा, और आज की कथा भी हमने समय से शुरू की थी। समय बड़ा बलवान है, यहां से शुरू की थी, और आज की कथा में यहां समझना तुम समय की कितनी महत्वता है। हनुमान जी आगे बढ़े तो काल नेमी मिला, और काल नेमी का मतलब भी है समय चक्र। काल माने समय। है? क्या बुद्धि पाई हनुमान जी ने, क्या जुगति पाई हनुमान जी। अच्छा देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा का। जब भी तुम कोई राम का काज करने जाओगे तो काल नेमी जैसा समय चक्र तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन पकड़े हुए समय चक्र को जो पार कर जाता है वही राम के काज को करके वापस आता है। और हनुमान जी के पैर को किसने पकड़ा? मगर ने। और भैया मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, सबका। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा, और तुम्हारा हमारा पैर भी मगर ने पकड़ा है। पूछो कैसे? पूछो ऐसे समझो, तुम्हारे गांव में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आए, और कोई तुम्हें फोन लगा के पूछे क्यों भाई तुम गए नहीं? बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे। अरे बोले हमें जाना तो था मगर जाना तो था मगर। और कई लोग तो ऐसे भी जवाब देते क्यों तुम बागेश्वर धाम नहीं गए? अरे बोले हम बागेश्वर धाम तो पहुंच गए थे, पार्किंग में जाके कार भी लगाती तब तक मगर फोन आ गया, मगर फोन आ गया। ये मगर कितना खतरनाक है, इसने हनुमान जी का पैर भी पकड़ा, तुम्हारा भी पैर मगर ने पकड़ा, लेकिन हनुमान जी ने मगरिया को मार दिया तो वो बूटी तक पहुंच गए, प्रभु श्री राम तक वापस आ गए। यही तुमसे कहना चाहते, तुम भी अगर मगर को मार दोगे तो तुम भी कथा तक आ जाओगे और प्रभु को पा जाओगे। धन्य है वीर हनुमान जी। हनुमान जी ने मगरिया को मारा, मगरिया बोली जो तुम्हारे गुरु जी है असली नहीं है, असली नहीं, नकली है, नकली। उनके चक्कर में मत पड़ो, नकली है, काल नेमी है, काल नेमी। हनुमान जी बोले धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हनुमान जी गुरुजी के पास आए, गुरुजी बोले दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। नहीं, काल नेमी बोला पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। हनुमान जी बोले हमारी जिंदगी में उल्टा है, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा देने लायक बचो तो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे भी ऐसे चेला बहुत खतरनाक होते हैं जो पहले दक्षिणा देते हैं। ऐसी चेला, हम ऐसे ही कल यहाँ बैठे हुए थे तो एक सज्जन हमारे पास मिलने आए। हमें कहा और सुनाओ क्या हाल है? बोले हाल तो ठीक है गुरुजी, हमने सुना आप यहाँ आए तो हमें गुरु दक्षिणा लेना है। हम कहा भैया दक्षिणा छोड़ दो, दीक्षा ले लेना। बोलो सीताराम। तो धन्य है हनुमान जी। काल नेमी बोला हनुमान जी से दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। और दक्षिणा देने के लिए ज्यों चरण पकड़े तो पहले एक बार नीचे पटका, फिर ऊपर जय जय सीताराम। और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी के साथ खेल हो गया। क्या? बूटी पहचान नहीं पाए, समझ में नहीं आ रही हनुमान जी को। तो धन्य है, ये होती है देखो भूमिका। जब कभी जिंदगी में कुछ समझ में न आए तब घबराना नहीं चाहिए। वेद पुराण की किताब को जब समझ में न आवे तब ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, गुरु के पास चले जाना चाहिए। जब कुछ समझ में न आवे तब गुरु को समझ में आता है। जब हनुमान जी को बूटी समझ में नहीं आई तो पर्वत को ही लेकर के आ गए। सुसेन वैद्य ने उस बूटी का परीक्षण करके जिंदा श्री लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। यही हमारे जीवन का संकेत है। क्या हम लोगों को भी जब समझ में न आवे, सब दरवाजे बंद हो जाएं, दिक्कतें खड़ी हो जाएं, तब घबराना नहीं। अपनी जिंदगी की बूटी को, अपनी जिंदगी के पहाड़ को, अपने वासनाओं के, अपने संकटों के पहाड़ को हनुमान जी के चरणों के पास ले जाना। वो सदगुरु आपके संकटों का समाधान बतला देंगे।